Okay, so today's video is dedicated to all the coffee lovers and people who clearly enjoy experimenting a little too much in the kitchen because I am making three completely different recipes, coffee recipes today. First is my comfort recipe that my mom randomly made for me once and I have genuinely been obsessed ever since. Second is where I'm basically risking a cake. And the third one sounds illegal to me. Orange juice and coffee. मैंने काफ़ी लोगों को ये ट्राई करते हुए देखा है एंड सरप्राइजिंगली उनको ये रेसिपी पसंद आई है. आई डोंट नो, आई कैन नॉट इवन इमेजिन दोज टू फ्लेवर्स टुगेदर. आई थिंक टुडे विल बी द डिसाइडिंग डे. आज पता चलेगा कि हम कौन से साइड है ऑफ दिस वियर्ड कॉम्बिनेशन. बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इट नॉर्मली आई हैव डिसाइडेड कि हम उसको जेली में खाएंगे. आई हैव गॉट अगार अगार और अगर अगर. गाइज आई एम एन एगिटेरियन, इसलिए हम अगार अगार और अगर अगर whatever it is called हम वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ जेलेटिन. सो फॉर अ फर्स्ट रेसिपी मैंने हॉट बॉइलिंग वाटर में 5 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ कॉफ़ी डालकर बॉईल कर लिया है एंड इसको आइस ट्रे में डाल के आई विल फ्रीज़ इट. एंड द डील हियर इज़ कि ये कॉफ़ी बनाने की 3-4 घंटे पहले ही करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोर्स आइस. Look at these little caffeinated babies. Nice. कोई माने या ना माने बट अगर कॉफ़ी कोई एस्थेटिक कप में ना पियो ना तो 50% मज़ा वहीं गिर जाता है. नाउ दिस ड्रिंक हैज़ 2 साइड्स. अगर तुम अपनी ड्रिंक बनाकर वेट नहीं कर सकते हो तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट इंस्टेंटली हैव इट. यू विल हैव टू वेट अंटिल द आइस मेल्ट्स, क्योंकि अगर बिना मेल्ट किए अगर तुम पियोगे तो सिर्फ दूध का टेस्ट आएगा एंड नोबडी लाइक्स दैट. बट ऑन द अदर साइड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब ये आइस मेल्ट होगा धीरे धीरे तुम्हारी ड्रिंक और स्ट्रॉन्गर होती जाती है, विच आई लव. क्योंकि आइस्ड कॉफ़ीज़ का वो बात है कि अगर तुम आइस क्यूब्स डाल रहे हो तो जब वो मेल्ट होती है तो देन योर कॉफ़ी टर्न्स वाटरी लेटर ऑन. बट यहाँ पे जब ये आइस क्यूब्स मेल्ट हो रही है तो तुम्हारी कॉफ़ी इज़ ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड नो वाटर. Wow, this is literally getting stronger in every sip. Moving on to the next recipe. Okay, so the next one is a coffee jelly cake. I have never tried this before and I don't even know if this exists. And for that, I have this ready-made cake mix because sometimes convenience is self-care. तो केक के लिए हम इसकी पीछे की रेसिपी फॉलो करेंगे. तो द रेसिपी सेज कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें दूध डालना है और इसको बेक करना है. दैट्स इट. वाओ, सच अ लाइफ सेवर गाइस. मुझे तुम्हारा तो नहीं पता बट हमारे घर में किसी को बेकिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था एंड कभी भी कोई ओकेजन में ऐसा केक वेक किसी ने बनाया तो नहीं है. हमेशा वी यूज़ टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड. एंड जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई रेडी मिक्स बॉक्स एग्जिस्ट करता है तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर के डब्बे मंगाती थी और अलग अलग वर्जन के केक बनाती थी. सो दिस केक इज़ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी. बट अब तुम मुझे बताओ कि इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद और दुनिया के सबसे ईजीएस्ट रेसिपी उठाने के बाद भी कौन मैसअप कर सकता है? ऑफ कोर्स इट्स मी. इतना जो मैं खुश चल रही थी, नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी, वो सब चूर चूर हो गया मेरा बेक्ड केक देख कर. एनीवे, तुमको मेरा केक का हुलिया दिख जाएगा लेटर इन द वीडियो. लेट मी टेल यू हाउ आई मेड दिस जेली coffee jelly. Add the powder in chilled water, mix it well and add that mixture in hot water. Let it come to a boil. फिर तुम जिसका जेली बनाना चाहते हो वो फ्लेवर ऐड कर दो एंड दैट्स लिटरली इट. इसको कोई भी कंटेनर में डाल दो, ये रूम टेम्परेचर में ही जेली बन जाता है. मैं पता नहीं क्यों भूल गई कि हमें कंटेनर हाफ भरना होता है ना कि पूरा भरना होता है, लाइक अ फूल. एंड मेरा सारा केक बाहर आ गया. माय गॉड, आई मेस्ड अप. अब मैं इसको निकालूं कैसे? स्मेल्स अमेजिंग बट आई मेस्ड अप. एंड मैंने थोड़ा सा फकअप यहाँ पर भी कर दिया है. तो जो कंटेनर में मैंने डाला था उसका माउथ वाज स्मॉलर दैन द बॉडी, तो इसलिए वो जेली एज इट इज़ नहीं निकल रहा था. तो मुझे उसके साइड्स काटने पड़े जिसकी वजह से उसका शेप बहुत वियर्ड आया है. हम थोड़ा प्लान के हिसाब से तो नहीं जा रहे हैं
मुझे जो वे में केक बनाना था वैसा तो बना नहीं, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। दिस इज़ व्हाट आई हैव। सो आई थिंक अब हम एक डिकन्स्ट्रक्टेड केक बनाएंगे। मेरे पास जेली भी है, कॉफ़ी जेली, बट उसका भी कोई करेक्ट शेप नहीं आया है। Here I'm sure you must be wondering कि this is not as wobbly as a jelly should be। तो अगर जेलेटिन से जेली बनाए तो काफ़ी सॉफ्ट, वॉबली एंड खाते ही मेल्ट सा हो जाए वैसा टेक्सचर होता है। बट अगार अगार से बनाया जाए तो वो काफ़ी फर्म एंड क्रिस्प टेक्सचर देता है। अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में बोलूँ तो जैसा आम पापड़ का टेक्सचर है, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। That is also because of my mistake, but I think it's fine because I was doing this for the first time. Next time I will get the proper equipments if I like it. Let's start with the plating. मैं इस जार में उस केक को बनाने वाली हूँ and I have my melted chocolate ready. Let's go. जब भी मैंने कोई कुकिंग शो या रेस्टोरेंट में फ़लाना फ़लाना का डिकन्स्ट्रक्टेड डिश देखा है तो हमेशा ये थॉट मेरे दिमाग में आया है कि पक्का इनसे ओरिजिनल आइटम बनानी है, तो इन्हें उल्टा पुल्टा करके डिकन्स्ट्रक्टेड नाम डालकर हमको चिपका दिया है। एंड लुक हाउ द टेबल हैज़ टर्न्ड गाइस। आज मैंने ही एक डिकन्स्ट्रक्टेड केक बनाया है। वाओ। अगर देखा जाए तो इट डज़ नॉट लुक वेरी अपीलिंग, आई विल एडमिट। I'm going to take a full nice bite so that I have all the flavors. Fuck, this is so fucking good. This is so good. I cannot stop eating. ये जो केक का texture है and dark chocolate flavor with coffee flavor, everything is going so well. Wait. I am definitely making this on my birthday, for sure. I personally love dark chocolate. You can go with your preference, your favorite chocolate. But this is bomb, I'm telling you. And जो काफ़ी कॉफ़ी का जो चंक आ रहा है मुंह में, I am loving that. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना अच्छा लगेगा. I am going to have this after my dinner. चलो अब ऑरेंज जेली बनाते हैं। मैं बाय द वे बताना भूल गई कि हॉट बॉइलिंग वाटर में हमें शुगर भी डालना होता है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस कि तुम लोगों का पूरा वीडियो देखो। अगर तुम फर्स्ट हाफ में ही देख के निकल जाते तो तुम्हारी जेली तो कड़वी बन जाती। Wow. Let's take a bite. तो ये ऑरेंज जेलो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग द फ्रेशनेस ऑफ ऑरेंज। तो ऑरेंज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट कॉफ़ी इज़ गिविंग मी नथिंग। I can't even taste it, or else the proportion is not correct. ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा है एंड कॉफ़ी कम है। वो तो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में जाएगा नहीं, सो कॉफ़ी का मात्रा अगर थोड़ा कम रहेगा इससे तो थोड़ा मैं बेयर कर पाऊँगी, वो सोच के मैंने ऐसे प्रोपोर्शन में रखा था। लेट्स हैव वन मोर बाइट, लेट्स सी। यस, ऑरेंज इज़ द स्टार ऑफ द शो, दैट्स इट। But anyway, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed my experimental video. और अगर आप ये ट्राई करें तो प्लीज़ let me know your results. Bye. Thank you.